चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपना बिहार एकेडमी में, जहां पर कि आप सभी के हेल्प के लिए हम और हमारे टीम तैयार है। तो आज का मेरा चैप्टर होने वाला है बहुत मस्त, जबरदस्त और एकदम सॉलिड। तो आज का चैप्टर मेरा है निर्देशांक ज्यामिति का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जो कि बेसिक पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 15 मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है। दूरी सूत्र का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए दूरी सूत्र, दो बिंदु दे दिया गया है, दो बिंदु दे दिया गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक नंबर का हल, एक नंबर का हल कर रहे हैं। यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है, एक है P जो क्या है 2 -3 और दूसरा बिंदु एक तो है, दूसरा बिंदु एक तो है Q जो क्या है 10, y 10, y और ये दोनों बिंदु की बीच की दूरी दे चुका है 10 मात्रक, 10 इकाई, 10 इकाई दे चुकी है P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी। चलिए दोस्तों, P और Q के बीच की दूरी से हम दूरी फॉर्मूला से हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं। चूंकि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर, पहले ये लिख लेते हैं हम, पहले ये लिख लेते हैं x1 क्या है मेरा, x1 क्या है, x1 ये होता है ये 2 है मेरा x1, x2 क्या है मेरा, x2 ये 10 हो गया 10, y1 क्या हो जाएगा मेरा -3 और y2 क्या हो जाएगा मेरा y2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y है, y2 मेरा y हो गया। अब देखिए दूरी सूत्र से हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा फॉर्मूला x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही ना होगा दोस्त। देखिए यह x2 को इस साइड भी कर सकते हैं, x1 को उस साइड भी कर सकते हैं। क्यों? देखिए पावर में पावर है, पावर 2 है, 2 पावर है, सम संख्या पावर है, तो हम माइनस को इधर उधर भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन हम सजा करके लिखेंगे। देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इस पावर क्या है 2 है, पावर क्या है 2 है। ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लें, पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लें। यहाँ देखिए पी क्यू के बीच की दूरी दिया हुआ है क्या, पी क्यू के बीच की दूरी यहाँ पे लिख देते हैं, पी क्यू बराबर 10 मात्रक दिया हुआ है, पी क्यू 10 मात्रक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी क्यू 10 इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए x1 का मान क्या है मेरा 2 है, माइनस x2 का मान क्या है 10 है के होल स्क्वायर प्लस ये y1 क्या है -3 है और ये y1 क्या है y2 y है, मेरा y2 y है के होल स्क्वायर। अब देखिए 10, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसके रूट को छोड़ेंगे तो LHS में जो संख्या होगी उस पर पावर चल जाएगा, RHS के रूट छोड़ेंगे तो LHS में जो संख्या होगा उस पर पावर चल जाएगा, यानी कि 10 पर पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू रूट खत्म हो गया, रूट का टेंशन खत्म। अब देखिए ये घटा करके कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा -8 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -3 माइनस y के होल स्क्वायर। ऐसे होगा ना दोस्त, ऐसे होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 180 माइनस खत्म क्योंकि स्क्वायर है प्लस। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये 80 माइनस खत्म क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्या तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। देखिए इससे हम माइनस भी खा सकते हैं, माइनस को हम खा सकते हैं क्योंकि पावर है स्क्वायर, स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस को खा भी सकते हैं, इसे भी चलने दीजिए। ऐसे देखिए माइनस को खा लीजिए, माइनस को खाएंगे माइनस खत्म कर देंगे, 3 प्लस y के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको देखिए 10 100 ये हो जाएगा 64 प्लस इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो b मेरा 2 इंटू ए बी, 2 ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 इंटू बी क्या है 3a है और b क्या है y है प्लस y के स्क्वायर।
वाई के स्क्वायर यानी बी के स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसको। अब देखिए 100 इक्वल टू 64 प्लस 9 प्लस 6y, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या देना नहीं छोड़िएगा, या अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब इसको देखिए जोड़ेंगे घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस 9 को रहने दीजिए, और ये माइनस में बच जाएगा मेरा, माइनस में बच गया, 10 में से 4 गया 6 बच गया, और ये 6, ये 9 में से 6 गया 3, 36 बच गया मेरा, क्या बच गया 36 इक्वल टू 0। या लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए घटाते हैं, 36 में से 9 घटाएंगे 27 हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। ये मेरा द्विघात समीकरण बन के आया। क्या बन के आया, द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए कैसे टूटेगा, 27 पुराना है बीच में और जोड़ करके 6y पुराना है, 27 नहीं टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से खिलाइए, 9 तिया 27, फिर 3 से 3, ये देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएगा 6 बच गया, देखिए 9 3 9 6 से 9 3 से कट जा रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए 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 ये जा रहा है, ये देखिए घट के पुर रहा है कितना, 6y और गुना करके 27 पुर रहा है, तो इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ जाएगा y, तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस इसमें 9 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन आएगा y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, या y प्लस 9 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, y माइनस 3 इक्वल टू 0, यही ना बचेगा, यही बचेगा। आगे चलिए, आगे, या जब जब देखिए हम क्या करेंगे, जब y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का मान क्या निकल के आएगा, माइनस 9, जब y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y क्या निकल के आएगा मेरा 3, y क्या निकल के आएगा 3। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y के मान 3 के लिए 3 अथवा माइनस 9 के लिए दिए गए बिंदु से, दिए गए दो बिंदु के बीच की दूरी, दिए गए दो बिंदु की बीच की दूरी 10 है, 10 है। क्या लिखे, y के मान 3 अथवा माइनस 9 के लिए दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह का सवाल और भी इसी तरह का पूछा जा सकता है, ये नहीं तो और भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 2 नंबर है, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्रमश 5,0, 2, 3,2 एवं 4,7 इकाई है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरा ट्रायंगल, ये मेरा ट्रायंगल है, और ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी है, ये ए बी सी है, और इसमें दिया क्या गया है, ए दिया गया है मेरा 5,0 शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, और बी मेरा मान लेंगे 3,2 है, और सी क्या मान लेंगे 4,7, ये है, ये निर्देशांक है। अब देखिए त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक के लिए बेसिक चैप्टर में हम बता चुके हैं, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र
केंद्र का निर्देशांक यानी कि P बराबर जो होता है मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये होता है फॉर्मूला। आपको बेसिक क्लास में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा बेसिक चैप्टर का वीडियो देख के आइए, तब समझ में आ जाएगा कहां से आया है। तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा x1 x2 x3 का। पहले हम इससे x1 x2 x3 से x3 निकाल लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष से। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर का हल कर रहे हैं भाई, 2 नंबर हल कर रहे हैं। तो x1 इसमें क्या है गिवन, x1 5 है मेरा, x2 क्या है, x2 मेरा हो जाएगा 3, सॉरी x3 क्या हो जाएगा, x3 मेरा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए y1 क्या हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा मेरा, और y2 क्या हो जाएगा मेरा, y2 2 हो जाएगा, और y3 लास्ट 7 हो जाएगा मेरा। इस पे फॉर्मूला पे बैठाएंगे, बस आंसर फेंक देगा। देखिए x1 क्या है मेरा 5 प्लस x2 मेरा 3 प्लस x3 4 बाय 3 कोमा y2 0 प्लस y2 y1 0 है, y2 2 प्लस y3 मेरा 7 है 7। अब देखिए ये हो गया क्या, 4 3 7 7 5 12 बटा 3, ये हो गया मेरा 9 बटा 3, ये 3 होगा बटा में 3। अब देखिए काटते हैं, ये 4 से कट गया और ये 3 से 3 तिया 9, ये मेरा निर्देशांक निकल गया किसका, त्रिभुज के केंद्र का, जो कहां पे है, जो कहां पे है, जो मेरा ये केंद्र का निर्देशांक। पहले सम्मुख कोण से भुजा को मिलाएंगे, सम्मुख कोण से भुजा को मिलाएंगे, और जहां पर बिंदु कटाव हुआ वो क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये मेरा निकल के आया P, ये मेरा P माने थे, P क्या निकल के आया मेरा, P निकल के आया 4,3, 4,3 निकल के आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक क्या निकल के आया मेरा, 4,3 निकल के आया, 4,3 निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2,-5 और -2,9 के समदूरस्थ है, के समदूरस्थ, समदूरस्थ बोला गया है दोस्त। तो समदूरस्थ के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, समान दूरी पर कोई एक बिंदु है और उसी के समान दूरी पर 2 बिंदु है। एक बिंदु कोई है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु P है, और इसी के समान दूरी पर 2 बिंदु है, यानी कि एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है, समान दूरी पर। ये बिंदु, ये इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी इक्वल है। मान लीजिए ये कोई बिंदु P R है, ये R है और ये Q है। मान लीजिए, देखिए क्या, P R की बीच की दूरी और P Q के बीच की दूरी समान है, इसी को क्या कहेंगे हम, समदूरस्थ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समदूरस्थ कहेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए x अक्ष पर देखिए x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2,5 -5 और -2,9 के समदूरस्थ है, -2,9 के समदूरस्थ है। तो देखिए कहां पे, x अक्ष पे बोला है, x अक्ष पे बोला है, x अक्ष पे बोला है, तो वहां y अक्ष का मान क्या होगा, शून्य होगा। आपको पहले बेसिक क्लास में बताए थे कि अगर x अक्ष पे पूछ दिया जाए, x अक्ष पे यानी कि यहाँ पूछ दिया है या तो यहाँ पूछ दिया, x अक्ष पर ही होगा, या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, x अक्ष पर ही होगा। वहां पर y अक्ष का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, y अक्ष का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। तो x अक्ष पे बोला है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x,0 लिख सकते हैं। x अक्ष पे ना बोला है, x अक्ष पे बोला है तो x एक्सिस पे ही होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, y अक्ष के तरफ नहीं होगा। ये तब इसका निर्देशांक क्या हो गया, x,0, x,0। तब यहाँ पे p का निर्देशांक क्या लिखेंगे, x,0, x,0। और देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है जो इसके समदूरस्थ है, दोनों बिंदु क्या है, बिंदु P के समदूरस्थ है, और मान लिए हम Q और R है। Q क्या है, Q मान लेंगे 2, -5
5 और Q मान लिए हम, Q मान लिए -2,9, ये मान लिए, ये मेरा है समदूरस्थ बिंदु। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम निकालेंगे समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ में क्या होता है, समदूरस्थ में क्या होता है, चूंकि बिंदु दिए गए बिंदु समदूरस्थ है, चूंकि दिए गए बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, दिए गए बिंदु समदूरस्थ है, तो क्या होगा, दिए गए बिंदु समदूरस्थ यानी कि दोनों के बीच की दूरी समान होगी, पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी समान होगी, पी आर की दूरी और क्यू आर की दूरी समान होगी, तब इसको हम क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू क्यू आर, यही ना लिखेंगे, पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे। अब देखिए पी आर में दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, पी आर में, तो इसमें लिखेंगे रूट अंदर रुक जाइए, पी आर इक्वल टू क्यू आर, सॉरी, पी आर इक्वल टू पी क्यू, यही ना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू आर का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र से निकालेंगे ये, और इसमें देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, पी क्यू में जाएंगे, पी आर में जाएंगे, पहले पी आर ये है मेरा, इसमें देखिए x1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x माइनस वाई, x2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा के होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू देखिए पी आर में y1 का वैल्यू 0 है, 0 माइनस y2 का वैल्यू देखिए कहाँ पी आर में y2 का वैल्यू -5 है, -5 के होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर, अब देखिए x1 कहाँ पे, पी क्यू में देखना है, पी क्यू में x1 देखना है, x हो जाएगा x माइनस x2 का मान पी क्यू में x2 -2 हो जाएगा, -2 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए पी क्यू में y1 0 माइनस पी क्यू में R2 9 है, 9 के होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना है भाई, देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, या तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ x -2 के होल स्क्वायर प्लस, इसको माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, +2 के होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे, -9 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वर्ग किए तो रूट खत्म हो गया, अब देखिए इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको क्या तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तब तोड़िए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू ए क्या है मेरा x, b क्या है 2 प्लस 5 के स्क्वायर 25 बराबर, अब देखिए इसमें आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर, माइनस है माइनस खत्म हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर LHS RHS कट गया, बचा क्या मेरा, ये बच गया 2 दूनी 4 x प्लस 25 इक्वल टू क्या बच गया, और या
अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया RHS में, RHS में मेरा बच गया 4x प्लस 81, यही ना बचा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक जात को एक तरफ करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। एक जात को, ये माइनस में है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा मेरा -4x, इसको इस साइड लाएंगे, ये भी हो जाएगा -4x इक्वल टू 81 माइनस इसको उस साइड ले जाएंगे 25। तो देखिए यहाँ पे क्या बच के आया मेरा, ये दोनों जुड़ जाएगा -8x बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 5, 7 में से 2 जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे मेरा फाइनली क्या निकल के आया, 8 माइनस 8x इक्वल टू 56 निकल के आया। और तब इसका अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x के गुणांक में जो होगा RHS के बटे में चल जाएगा। तो x का गुणांक बराबर देखिए 56 बटा -8, इसको काट दीजिए 7 दाफी में, x बराबर मेरा क्या निकल के आया, -7 निकल के आया आंसर। राइट आंसर क्या निकल के आया, -7 निकल के आया। इसका आंसर यानी कि बिंदु P जो है x एक्स पे जो बिंदु है वो क्या निकल के आया मेरा, वो मेरा 7,0 निकल के आया। क्या निकल के आया, 7,0 निकल के आया। तब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x एक्स पर वह बिंदु -7,0 है। अतः x एक्स पर वह बिंदु क्या है, बिंदु क्या है मेरा 7,0 है, जो क्या 2,5 -5 और -2,9 के समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 किए। ये कौन सा, 3 क्वेश्चन नंबर किए। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए, रुक जाइए थोड़ा, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 0,2 बिंदुओं B, 7 B तथा C, B क्या है 3, A है तथा C क्या है A,5 के समदूरस्थ है तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों समदूरस्थ बोला गया है और इसमें बिंदु दे चुका है, इसमें बिंदु दे दिया गया है और वो बिंदु भी आपको मालूम होगा कौन सा बिंदु है, वो बिंदु भी आपको मालूम होगा। देखिए क्या है, ये कोई बिंदु है, क्या ए कोई बिंदु है वो 0,2 है। देखिए ये कौन सा एक्सिस का बिंदु है, आप बताइएगा इसका कौन सा एक्सिस का बिंदु है, ये कौन सा एक्सिस का बिंदु है, तो आप बताइएगा ये वाई एक्सिस का बिंदु है। ये क्या है, वाई एक्सिस का बिंदु है, जहां पे एक्स का वैल्यू का क्या है 0 है, जहां पे एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, तब इसको हम क्या कहेंगे, ये वाई एक्सिस का बिंदु है। क्या है, वाई एक्सिस का बिंदु है। और बोल चुका है यहाँ पे क्या, ए कोई बिंदु है जो क्या है बी और सी के समदूरस्थ है, ये बी है और कोई बिंदु यहाँ पे सी है जो क्या है एक दूसरे के समदूरस्थ है, एक दूसरे के क्या है समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे है। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,2 और बी का निर्देशांक मेरा दिया हुआ है 3, और सी का में भी दिया हुआ है क्या 1,5 और क्या बोला गया है बिंदु समदूरस्थ है। क्या बोला गया है, बिंदु समदूरस्थ है। तो कैसे होगा ये, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु क्या है समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु क्या है समदूरस्थ है, तो क्या लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी के हो जाएगा। तो देखिए ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। पहले चलिए ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी में चलिए
पहले ए बी का बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चूंकि ए बी में लिख देंगे यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, ए बी में 0 हो जाएगा, x2 मेरा क्या हो जाएगा। दूसरा तरीका वही है, बस हम ए बी का मान यहाँ निकालेंगे और अलग से हम ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी अलग से करेंगे। देखिए x2 क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा मेरा y12 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा, y2 a हो जाएगा। अब ए बी की दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा x1 क्या है 0 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा y1 क्या है मेरा 2 माइनस a के होल स्क्वायर, ये निकल के आया। अब चलिए इससे क्या निकल के आएगा, 9 यहाँ पे होगा माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस a के होल स्क्वायर, और यहाँ पे निकल के आया मेरा 9 प्लस 2 माइनस 9 के होल स्क्वायर, ये मेरा निकल के आया। अब निकालेंगे यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे निकालेंगे AC में निकालेंगे। AC में देखिए x1 क्या हो जाएगा, x1 0, x2 मेरा क्या हो जाएगा a, और देखिए y1 क्या हो जाएगा 2, y2 क्या हो जाएगा मेरा 5, यही ना होगा। अब देखिए AC बराबर दूरी फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर इक्वल टू ये आया मेरा x1 क्या 0 माइनस a है ना, x2 a प्लस y1 क्या हो गया मेरा 2 माइनस y2 मेरा 5 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए यहां से निकल के आया मेरा a के होल स्क्वायर प्लस यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 9, यही ना होगा। अब देखिए चूंकि बिंदु क्या है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु क्या है समदूरस्थ है, तो क्या लिखेंगे ए बी जो होगा मेरा वो हो जाएगा क्या AC के बराबर, ए बी क्या होगा AC के बराबर। तो देखिए ए बी मेरा ये निकल के आया है रूट अंदर 9 प्लस 2 माइनस 9 ना है, ए है ए, ये ए है, ये ए हो जाएगा इक्वल टू क्या निकल के आया है AC मेरा ये निकल के आया है ए स्क्वायर प्लस 9, यही ना निकल के आया है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूट खत्म हो जाएगा मेरा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट मेरा खत्म हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे या 9 प्लस 2 माइनस a के स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, यही ना होगा। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, RHS में LHS में सेम क्या है चिन्ह सेम चिन्ह है, LHS और RHS कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस a के स्क्वायर, ये मेरा a है 9 नहीं समझिएगा a है, और बराबर जो है a स्क्वायर के। अब देखिए इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही ना है a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ गया मेरा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया माइनस 4a बराबर 0, यही ना होगा। अब देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे या माइनस 4a इक्वल टू 4 माइनस 4 होगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट खत्म सूख गया, माइनस से माइनस सूख गया तो क्या बच गया मेरा 4a इक्वल टू 4, यही ना होगा। अब देखिए क्या निकालना है a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है दोस्तों तो a के गुणांक को क्या करेंगे
उठा के पटक देंगे RHS के बटे में, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 4/4, 4 से 4 दिए तो बचा क्या मेरा A इक्वल टू मेरा 1 बच गया, A इक्वल टू A निकल के आया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः A का मान, अतः A इक्वल टू 1, अतः A इक्वल टू 1, A के मान 1 के लिए दिए गए बिंदु एक दूसरे के समदूरस्थ में है, दिए गए बिंदुओं के समदूरस्थ में है। ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y, 7, 1 तथा 3, 5 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ देखिए ये बिंदु है एगो x और y, x, y एक बिंदु है, x, y एक बिंदु है जो कि क्या, ये बिंदु और ये बिंदु के समदूरस्थ है। यानी कि ए कोई एक बिंदु है, ए कोई एक बिंदु है जो बिंदु B और बिंदु C के समदूरस्थ है, बिंदु C के समदूरस्थ, यानी कि ये इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी इक्वल है, यानी AB बराबर है AC के, AB क्या है, बराबर है AC के। और ये बिंदु है मेरा x, y, और ये बिंदु है मेरा 7, 1 और ये बिंदु मेरा है क्या 3, 5, यही बिंदु है, एक दूसरे के समदूरस्थ है। चूंकि अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि बिंदु हल 5 नंबर का हल कर रहे हैं, चूंकि बिंदु क्या है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर, यानी कि AB के स्क्वायर, दूरी सूत्र से इसको बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर। अब देखिए दूरी सूत्र से यहाँ पे बैठाएंगे, ऐसे बना लेते हैं इसको, AB का पहले निकालते हैं, AB में दूरी सूत्र से दूरी, AB में देखिए क्या हो जाएगा, x1 निकालेंगे तो x1 x हो जाएगा, x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, y1 निकालेंगे तो y हो जाएगा, y2 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए ये दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब रखेंगे मान रखिए x1 क्या है, x माइनस x2 क्या है 7 के होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y माइनस 1 के होल स्क्वायर, y1 y2 1 है। अब देखिए AC में जाएंगे, AC में x1 का मान निकालेंगे, x हो जाएगा, AC में x1 का मान x, x2 का मान क्या हो जाएगा 3, y1 का मान निकालना है AC में y1 का मान y, y2 का मान निकालना है AC में, क्या निकल जाएगा 5। अब निकालेंगे AC की बीच की दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, यही ना होता है के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मान बैठाइए, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y क्या, y माइनस 5 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए चूंकि बिंदु क्या है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ बिंदु है तो क्या होगा, AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी बराबर होगा, AB के बराबर होगा AC, यही ना होगा, AB बराबर हो जाएगा AC। अब देखिए AB निकाले हैं यहाँ पे दूरी, क्या निकल के आया है मेरा निकल के आया है x माइनस 7 के स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 1 के स्क्वायर बराबर, और AC क्या निकल के आया मेरा, AC है ये x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस और y माइनस 5 के स्क्वायर, y माइनस 5 के स्क्वायर, यही ना निकल के आया है, यही निकल के आया है। अब देखिए दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगी, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 के स्क्वायर बराबर x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 के स्क्वायर, यही ना होगा, रूट खत्म हो गया। अब इसको तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, आप जानते हैं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के बराबर होता है, ये फॉर्मूला, यही पे तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, यही ना होगा। इसको तोड़ेंगे x के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 2 3 इंटू वाई, अब इसको तोड़ेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, यही ना होगा, यही ना होगा। अब देखिए x से x कैंसिल कर दीजिए, RHS और LHS में सेम क्या है, सेम मेरा चिन्ह सेम है, प्लस प्लस, और y से y कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब देखिए बचा क्या है, ये बचा 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x और ये प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, इस तरफ बचा 9 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6y और ये माइनस प्लस 25 माइनस 10y, यही ना बचा। अब देखिए y और x के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, y और x के टर्म इसको उस साइड भेज देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस 14x और ये माइनस 2y, यही ना बचा है, उधर से लीजिए माइनस वाले प्लस वाले y वाले टर्म को, माइनस है 6y तो प्लस 6y होगा, ये 6 ये x होगा, ये x है मेरा, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में, अब इसको इस साइड लाएंगे प्लस में 10y इक्वल टू, ये मेरा 9 25 25 9 मेरा 32 हो गया। अब इधर से ले जाएंगे 39 और 1 50 हो जाएगा, 49 और 1 50 हो जाएगा, इधर प्लस में 50 होगा, उस साइड जाएगा तो माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए 14x में 6x घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस 8x बचेगा। अब देखिए 10y में 2y घटा देंगे तो प्लस 8y बच जाएगा मेरा, और यहाँ पे देखिए 50 में से 32 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा, 32 घटाएंगे 32 नहीं भाई 34 होगा, यहाँ 25 और 9 34, 25 9 कितना होगा 34, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 16। अब देखिए कुछ नहीं करना है, माइनस 8 कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 16, देखिए माइनस 16 होगा भाई, 50 माइनस में बड़ा है, घटाएंगे तो माइनस में ना बचेगा। अब देखिए ये खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा दूसरा में, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा मेरा क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये मेरा संबंध आ गया ना, ये संबंध आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः x और y का संबंध इस प्रकार है, किस प्रकार x माइनस वाई बराबर 2, ये निकल के आया रिजल्ट मेरा। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु x y x 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान निकाले। देखिए मूल बिंदु से बीच की दूरी दे दिया है x
4 की मूल बिंदु से बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान निकाले। मूल बिंदु से बीच की दूरी, चूंकि क्या है, बिंदु क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, बिंदु क्या दिया हुआ है मेरा, पहले यहाँ लिख देते हैं। हल कर रहे हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसमें जो बिंदु दिया हुआ है, चूंकि बिंदु बिंदु क्या है, x,4 है, यही ना है। और इसकी बीच की दूरी क्या है, मूल बिंदु से बीच की दूरी। देखिए ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा। ये मूल बिंदु है, इससे बीच की दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु है जो क्या है, x,4 है, ये मूल बिंदु से बीच की दूरी। और ये बीच की दूरी भी दिया हुआ है क्या, 5 इकाई, 5 इकाई ये बीच की दूरी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, तो x का मान बताना है, तब बताएंगे। चूंकि मूल बिंदु के सूत्र से क्या होता है, चूंकि P बिंदु का निर्देशांक, सॉरी पीओ की बीच की दूरी क्या हो जाएगा। आपको दूरी सूत्र बताए हैं, मूल बिंदु से जब बात करें तो क्या हो जाता है, x² प्लस y² के बराबर होता है। जब मूल बिंदु का बात किया जाए, मूल बिंदु के बीच की, मूल बिंदु और अन्य किसी बिंदु के बीच की दूरी निकाला जाए तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे x² का मान क्या है, x² का x² हो जाएगा प्लस और y² का 4 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू की बीच की दूरी भी 5 इकाई दी हुई है, ठीक। पी क्यू बराबर, सॉरी पीओ 5 दिया हुआ है, पीओ क्या 5 दिया हुआ है, 5। ये देखिए इस रूट छोड़ेंगे, ये स्क्वायर में चला आएगा LHS, और HH से रूट हटाएंगे तो LHS क्या हो जाएगा, स्क्वायर चलाएगा LHS की संख्या पे। तो LHS की संख्या 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² प्लस 16, यही ना होगा, x² प्लस 16। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं करना है, x² इक्वल टू लिखेंगे क्या, 25, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 25 बराबर x² प्लस 16, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² बराबर 25 माइनस 16, ये लिख सकते हैं। इसको इस साइड मान लिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए, रहने दिए तो इसका चेंज नहीं होगा मान। तो आगे चलते हैं, x² बराबर, ये घट जाएगा तो 9 बचेगा, 9। अब देखिए x पावर छोड़ेंगे, ये रूट में चल गया 9 प्लस माइनस के साथ, तो x बराबर क्या निकल के आया, +3, +3, 9 का वर्गमूल 3। तो क्या निकल के आया फाइनली मेरा x का मान, ये। इसीलिए मूल बिंदु बराबर बिंदु, अतः बिंदु क्या निकल के आया, अतः बिंदु मेरा निकल के आया क्या, ये देखिए x का मान +3,4, ये भी हो सकता है, इसे लिखते हैं, ये भी हो सकता है, या -3,4 ये भी हो सकता है। मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से हट के कोई बिंदु जिसका मान क्या हो जाएगा 3,4 या -3,4, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। मान लीजिए ए कोई यहाँ बिंदु है जो क्या है, ए कोई यहाँ बिंदु है और बी यहाँ कोई बिंदु है, जिसकी मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा जो है, ये बिंदु दिया हुआ है -4,7, और ये भी बिंदु दिया हुआ है क्या ना, क्या 4,-3, यही ना दिया हुआ है, देखिए यही दिया हुआ है। और क्या बोला गया है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, यानी कि कोई बिंदु यहाँ पे P है जो क्या करती है, ये रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, यानी कि बांट देती है। तो विभाजित, ये 2:3 में विभाजित करती है, क्या करती है, 2:3 में विभाजित करती है, बांटती है। इधर का हिस्सा ज्यादा होगा, इधर का हिस्सा कम होगा, क्योंकि इधर 2 है, इधर 3 है, 2:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ पे मानेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि रेखाखंड AB को P बिंदु
पी बिंदु 2:3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। चलिए ये मान लिए। अब देखिए क्या होगा, इसमें से लिख लेंगे x1 का वैल्यू। x1 का क्या हो जाएगा मेरा -4, x2 का क्या हो जाएगा 4, y1 का क्या हो जाएगा मेरा 7, y2 क्या हो जाएगा मेरा -3, यही ना होगा। अब चलिए, चूंकि विभाजन सूत्र से आप जानते हैं, विभाजन फॉर्मूला से p का निर्देशांक निकालने के लिए, यानी मध्य बिंदु नहीं, विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक निकालेंगे। विभाजन सूत्र यहां लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, सूत्र से p का निर्देशांक, निर्देशांक p का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र आपको याद होगा क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। और देखिए यहाँ पे m मान लें ये m1 है और ये m2 है, ये क्या है m1 और m2 लिख देंगे यहाँ पे। m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा मेरा 3, यही ना होगा, यही होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, आगे होता है m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, यही होता है विभाजन फॉर्मूला, यही होता है विभाजन फॉर्मूला। अब इस पे बैठा देंगे मान, m1 जो है मेरा क्या है 2 है, 2 है, गुना x2 क्या है, x2 मेरा 4 है, प्लस m2 मेरा 3 है, गुना x1 क्या है मेरा, x1 -4 है, 4 बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, कोमा m1 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, गुना y2 क्या हो जाएगा मेरा, y2 यहां से देखिए -3 प्लस m2 क्या हो जाएगा m2 3, y1 क्या हो जाएगा मेरा, y1 7 है, 7 हो जाएगा, बाय m1 क्या है मेरा 2 प्लस m3, m2 3 हो जाएगा, ये है मेरा। अब देखिए गुना करेंगे, 4 दूनी 8, अब माइनस ये 4 तिया 12, -12 हो जाएगा, माइनस गुनी प्लस तो -12 बटा क्या हो जाएगा 5, कोमा यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 -6, अब प्लस 7 या 21 बटा 5, यही ना होगा। अब देखिए क्या करना है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा तो -4 बटा 5, और ये क्या निकल के आया 21 में से 5 चल जाएगा तो 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15 बटा 5। देखिए ये कट गया, ये नहीं कटेगा, क्या बच गया -4 बटा 5 कोमा 3, 3 दाफी में कट गया 5 से 15। ये मेरा आंसर कंप्लीट निकल के आ गया, ये मेरा क्या p का निर्देशांक निकल के चल आया, क्या -4/3 कोमा 3। ये अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः p बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या निकल के आया मेरा -4/3 कोमा 3, यही ना निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है मेरा, 8 नंबर क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए, देखिए बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, नियामक निकालना है, यानी कि निर्देशांक निकालना है, क्या होगा। तो मान लीजिए
ये कोई बिंदु ए बी है, ए बी कोई बिंदु है, ये ए है, ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बी कोई बिंदु है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है -5,4 और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 7,4, यही ना दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मान लेंगे इसका मध्य बिंदु क्या है, पी यहाँ है, पी जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है जो 1:1 में विभाजित करता है ए बी को, जो 1:1 में क्या करता है विभाजित करता है ए बी को। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि ए बी का मध्य बिंदु P है, तो P बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा। आपको बताए हैं पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 यही होता है। तो चलिए x1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 वो हो जाएगा मेरा -5, x2 क्या हो जाएगा, x2 ये है मेरा 7 = 7, y1 क्या हो जाएगा 4 और y2 क्या हो जाएगा मेरा 4, y1 भी 4 और y2 भी 4। चलिए मान रख देते हैं, x1 का मान क्या है मेरा -5 प्लस x2 का मान क्या है 7/2, y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 4/2। अब देखिए ये निकल के आया 2/2, ये निकल के आया 8/2, ये कट गया, ये कट गया, एक दाफी में, ये 4 दाफी में, क्या निकल के आया 1,4 मेरा आंसर। तो मध्य बिंदु यानी कि P का निर्देशांक क्या हो गया, P का निर्देशांक हो गया 1,4 देख लीजिए एक बार फिर से 4 क्या है 4 5 5 4 7 4 5 4, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया फाइनली आंसर। तब हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी का मध्य बिंदु यानी क्या P का निर्देशांक 1,4 निकल के आया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड यानी बिंदु 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक निकाले। बिंदुओं का निर्देशांक, एक से ज्यादा बिंदु होगा क्योंकि समत्रिभाजित कर रहा है। मान लीजिए कि ए कोई रेखा है जो ए बी है, जो क्या है ए बी है, जिसमें कि दिया हुआ है ए मान लेंगे 4,-1 4,-1 और बी मान लेंगे क्या, बी मान लेंगे 4,-1, बी मान लेंगे क्या 4,-1, बी हो जाएगा मेरा -2,-3। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये वो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए दो कि ये जो दिए गए रेखाखंड को समत्रिभाजित करे, समत्रिभाजित बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करे। 2 बिंदु ऐसा देखिए कितने बिंदु होगा जो एक रेखा को 3 भागों में विभाजित करेगा, आप बताइएगा कितना बिंदु होगा जो एक रेखा को 3 भागों में विभाजित करेगा। तो कितना होगा दोस्त, तो इसमें 2 बिंदु होंगे, 2 बिंदु देखिए कब भाग हो गया 1 2 3, 1 2 3 समत्रिभाजित बोला है, समान 3 भाग, 3 गो भाग होना चाहिए समान बराबर बराबर, कितना कितना 3 गो भाग बराबर बराबर हुए के चाहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक भाग ये हो गया मेरा जिसका बिंदु P और ये Q हो गया। ये P और Q के मध्य, P और Q का निर्देशांक निकालना है दोस्त। क्या निकालना है, P और Q का निर्देशांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे P अगर मान लिया जाए
ये हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए पॉइंट, तब बताइए पी जो है कितने अनुपात में रेखा को विभाजित कर रहा है, कितने अनुपात में रेखा को विभाजित कर रहा है, तो आप बोलिएगा 1:2 में, 1:2 में, 1:2 में विभाजित कर रहा है। ये क्यों बिंदु अभी हटा दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, 1:2 में विभाजित कर रहा है ए बी रेखाखंड को। कौन, बिंदु P। तब यहां पे हम मान लेंगे, माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदुओं P ए बी को बिंदुओं P तथा Q समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है P Q मान लिया क्यों है, तो हम यहाँ क्यों को अभी झपा देंगे और देखेंगे, क्यों को क्या करेंगे, झपा देंगे और देखेंगे कि P जो है ए बी को कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो आप बोलिएगा 1:2 में विभाजित करते हैं, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। क्या चीज का निकालेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। तब देखिए P का निर्देशांक निकाल लेंगे तो इतना को अगर झांप दिए तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तो Q का निर्देशांक निकल जाएगा। अगर P का निकाल लिए तो P और B एक रेखा हो जाएगा, जिसका मध्य बिंदु Q हो जाएगा ना। तो मध्य बिंदु से हम Q का निर्देशांक निकाल लेंगे। पहले हम P का निर्देशांक निकाल लेते हैं, जो कि क्या करता है, ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। चूंकि ए बी रेखा को P बिंदु 1:2 में विभाजित करता है। तो देखिए ए बी में क्या लिखेंगे, ए बी में x1 बोलिए, x1 मेरा 4 हो जाएगा, x2 बोलिए, x2 बोलेंगे तो -2 हो जाएगा, y1 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, y2 बोलेंगे तो -3 हो जाएगा, और m1 बोलेंगे यानी विभाजन ये, और m2 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब चलिए विभाजन फॉर्मूला से P का मान निकालते हैं। P का मान विभाजन सूत्र से तो क्या हो जाएगा, m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, फॉर्मूला लिख देते हैं, m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है मेरा। अब मान बैठाएंगे, m2 का मान देख लीजिए भाई 2 है, गुना x1 का मान क्या हो जाएगा 4, प्लस m2 का मान 1, गुना x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान -2, तो ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 1 प्लस 2, यही ना होगा। अब देखिए m2 का मान क्या हो जाएगा मेरा 2, और y1 का मान -1, m1 का मान 1, y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 -3 है, -3 बाय m1 1 प्लस 2, यही ना है। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस, देखिए माइनस गुनी प्लस तो माइनस हो जाएगा, -2 बाय 3, कोमा देखिए 2 इकाई 2, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया। अब देखिए इसमें आइए, माइनस गुनी प्लस तो -2 हो जाएगा, 2 इकाई 2 2 प्लस, ये माइनस गुनी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, 3 इकाई 3, ये हो जाएगा मेरा 3। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ देखिए ये घट के क्या हो जाएगा 6/3, कोमा ये निकल के आएगा -5/3, यही ना आएगा। अब देखिए ये 3 से 6 कैंसिल आउट, तो क्या निकल के आया, P का निर्देशांक क्या निकल के आया मेरा, P का निर्देशांक क्या निकल के आया,
P का निर्देशांक देखिए, P का निर्देशांक क्या निकल के आया, ये 2 दाफी में, तो 2 कोमा -5/3 यही ना निकल के आया P का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 कोमा -5/3 यही निकला है। अब देखिए दोस्त, A और B को देखेंगे कि अगर A को छोड़ दिया जाए, A को इतना को छोड़ दिया जाए, तो P और B को देखेंगे तो Q क्या है, PB का मध्य बिंदु है ना। PB का मध्य बिंदु है कौन, Q। क्यों PB का मध्य बिंदु है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया था AB को दो ऐसे बिंदु है जो कि समत्रिभाजित करता है, ऐसे बिंदुए जो समत्रिभाजित करता है यानी कि समान भाग में विभाजित करता है। तो देखिए अगर इतना वो रेखा खत्म कर दे हम, तो उधर जो पीबी बचा है उसका मध्य बिंदु क्यू है। पीबी क्या है, पीबी का मध्य बिंदु क्यू है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि पीबी का मध्य बिंदु क्यू है, इसीलिए क्यू का निर्देशांक मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा, p क्यू ना ले रहे हैं, p क्यू के मध्य बिंदु ये ना है, तो x1 2 हो जाएगा मेरा, 2 + x2 मेरा -2/2 कोमा y1 क्या हो जाएगा, -5/3 प्लस y2 मेरा -3/2 यही ना होगा। अब देखिए ये तो 0/2 हो गया कोमा, ये देखिए इससे देखिए क्या निकल जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो -5 + 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6/2 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकल के आया 0 और यहाँ से निकल के आएगा, ऊपर में जुटेगा कितना हो जाएगा, 11, कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11, 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ दोस्त, यहाँ 9 होगा, -9 और 9 5 कितना हो जाएगा मेरा, 9 5 14, -14/3 इसके बटा 2 ये हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं, 0 कोमा इसको लिखेंगे -14/3 गुना 1/2 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये 2 से ये 14 कैंसिल, तो क्या निकल के आया मेरा फाइनली क्या निकल के आया, Q इक्वल टू क्या, 0 कोमा क्या निकल के आया, 2 से 14 कट गया, देखिए 14 कटा 7 दाफे में, ये 7 दाफे में कटा तो -7/3 ये निकल के आया मेरा Q का वैल्यू, यानी कि Q बिंदु का। तो मेरा फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आया कि P बिंदु का निर्देशांक 2 -5/3 और Q बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आया, 0 -7/3। यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, यहाँ पे इसके नीचे से आप लिखिएगा, नीचे से यहाँ लिखते हैं, अतः AB को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुए क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो गया क्या, 2 5 -5,3 और एक बिंदु क्या हो गया 0 -7/3 यही ना है। तो ये मेरा आंसर निकल के आया। इसके नीचे से ये लिख लीजिएगा, इसके नीचे से ये लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। दस नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, आप सब पढ़ के रहिए, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। यदि A के निर्देशांक 5,7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए रेखाखंड AB है, मान लीजिए ये कोई रेखा है जो AB है, A और B है।
ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 5,7 है और बी का निर्देशांक नहीं है, जो कि निकालना है उसको मान लेंगे x, y, x, y मान लिए। अब एक तो और बिंदु दिया हुआ है ए बी के मध्य बिंदु मान लिए ये कोई P है जिसका निर्देशांक गिवन है मेरा दिया हुआ 2,4 है, 2, क्या है 4 है, 2,4 है। ये मेरा मध्य बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 मध्य बिंदु का फॉर्मूला x2/2 y1 प्लस y2/2, यही ना होगा। अब देखिए x1 क्या है मेरा, x1 5 है, x2 क्या है मेरा, x2 x है, और y1 मेरा क्या हो जाएगा 7, y2 मेरा y है। अब देखिए P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं मध्य बिंदु से। अब देखिए P बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ क्या है, -2, -3, यही ना दिया हुआ है, इक्वल टू। अब देखिए x1 क्या है मेरा 5 प्लस x2 क्या है x/2, y1 क्या है मेरा y1 7 प्लस y2 मेरा y/2, यही है ना, यही है। आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे -2, -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस x/2, 7 प्लस y/2। अब क्या करेंगे, ये मेरा x वाली टर्म है और ये मेरा प्रथम x वाली टर्म है, तो पहले हम लेंगे इसको, चूंकि -2 बराबर होगा किसका 5 प्लस x/2 के, ये होगा, और y वाला y के टर्म के बराबर होंगे क्योंकि मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे निकालेंगे इसका मान, या कोना कोनी गुना करेंगे तो -4 बराबर 5 प्लस x हो जाएगा, तो x क्या निकल के आया, -4 -5, x बराबर -9 निकल के आया, -9 निकल के आया। अब लेंगे -3 बराबर 7 प्लस y/2, कोना कोनी गुना कीजिए, ये हो गया 6 -6 इक्वल टू 7 प्लस y। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 -7, तो y बराबर क्या निकल के आया मेरा 7, 13 -13। तो मेरा निर्देशांक फाइनली क्या निकल के आया, मेरा निर्देशांक क्या निकल के आया, मध्य बिंदु क्या दिया हुआ था, मध्य बिंदु 2, 4 है, 2, 4 यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 2, 4 है, ये मेरा 2, 4 है, तो ये 2 होगा, 2 4 हो गया, ये 4, देखिए x का मान निकालने हैं ना, इसको इस साइड ना है, तो ये हो गया -1, x क्या हो गया -1 हो गया मेरा, -1, यहाँ देखिए। उसके बाद यहाँ 4 है ना, 4 लेंगे, यहाँ पे गलती कर दिए, 4 लेंगे यहाँ पे 4, ये हो जाएगा क्या 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया। अब देखिए y का मान निकालना है ना, y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 -7, तो y बराबर 1 निकल के आया। तो फाइनली मेरा P का निर्देशांक क्या निकल के आया, x और y माने थे। अतः बिंदु B का निर्देशांक क्या निकल के आया, x और y है, x और y था तो क्या निकल के आया मेरा, x का मान -1 और y का मान 1, ये मेरा रिजल्ट निकल के आया, ये मेरा क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर मेरा है।
11 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक 2,3, -1,0, -2, -4 है। यहाँ पे शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल खोज रहा है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेसिक क्लास में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और सवाल को सॉल्व करके जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज मान लीजिए, ये कोई त्रिभुज मान लीजिए, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है जो कि एक शीर्ष ए मान लेते हैं और दूसरा बी, तीसरा सी। सी ये तीनों त्रिभुज है और तीनों त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है हमको। क्या दिया गया है? त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक। ये देखिए, ए में रखते हैं इसको 2,3 को, और बी में रखते हैं इसके साइड वाले -1,0 को, और सी में क्या रखेंगे? सी में रखेंगे 2,-4, यही ना है। ये देखिए, हम त्रिभुज का डायग्राम बनाए और यहाँ पे निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक लिख चुके हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? यहाँ देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिए गए हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको बताए थे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पहले हम x1, x2, x3 का मान निकाल लेते हैं। 3 शीर्ष है, x3 तक जाएगा, 3 शीर्ष है। तो यहाँ पे लेंगे x1 क्या हो जाएगा मेरा? x1 2 हो जाएगा, x2 मेरा क्या हो जाएगा? x2 -1 हो जाएगा, और x3 क्या हो जाएगा मेरा? x3 2 हो जाएगा। y1 क्या होगा मेरा? y1 देखिए 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 3 है। y1 ये होता है, ये क्या है? 3 है। और y2 मेरा क्या हो जाएगा? y2 0 हो जाएगा, और y3 जो है मेरा फाइनली -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे चलते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला मेरा। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला, ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका मान बैठाते हैं, x1 x2 x3 x का मान देखिए 1/2 ये है। अब देखिए x1 का मान यहां से लेंगे 2 है, इंटू y2 का मान ये 0 माइनस ये y3 का मान -4 है, -4 y3 का मान ये हो गया। अब देखिए प्लस ये x2 कहाँ है मेरा? x2 -1 है, -1 इंटू y3 क्या है मेरा? -4, माइनस है, माइनस देंगे। y1 क्या है मेरा? y1 3 है, 3 प्लस ये x3 मेरा, x3 कहाँ है? x3 2 है, तो 2 देंगे, इंटू y1 क्या है मेरा? y1 3 है, 3 माइनस y2 क्या है मेरा? y2 0 है। ये मेरा मान फाइनली बैठा चुके हैं। आगे चलिए, 1/2 ये 2 गुना, अब देखिए माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 4, 0 प्लस 4 तो 4 ही ना होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 प्लस है, प्लस दे दीजिए, -1 है, -1 गुना। अब देखिए ये दोनों में घुटेगा, 7 3 10 माइनस में होगा, माइनस में जोड़ रहे हैं, -10 सॉरी 7 होगा, 4 3 7 हो जाएगा। ये +2 है, +2 दिए गुना। अब देखिए ये दोनों 3 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 ये मेरा निकल के आया। अब आगे चलते हैं, 1/2 ये 4 दूनी 8 हो जाएगा,
ये माइनस गुणी माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इकाई 7 प्लस 7 21, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6। अब जोड़ देंगे 1/2 गुना, इसको जोड़िए 8 6 14, 14 7 21, 14 7 21। ये मेरा क्या निकल के आया 21। इसको क्या लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई वर्ग। ये मेरा आंसर निकल के आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया 21/2। ये मेरा आंसर निकल के आया। ये मेरा फाइनली 11 नंबर का आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा के किस मान के लिए के किस मान के लिए दिए गए त्रिभुज 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। के किस मान के किस मान, यहाँ पे देखिए के किस मान के का मान के का मान ज्ञात करे, के का मान ज्ञात करे यदि 3 बिंदु दिया हो ये, और ये क्या है एक संरेखी बिंदु है। ये एक क्या है संरेखी बिंदु है। आपको पहले बता चुके हैं बेसिक में, अगर संरेखी बिंदु हो तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। मान लीजिए कि ये एक संरेखी बिंदु ये संरेखी बिंदु है, यानी कि एक ही लाइन पे बिंदु है। ये क्या है एक ही लाइन पे बिंदु है, और ये पे फर्स्ट बिंदु है मेरा। फर्स्ट बिंदु मान लेंगे, ये मेरा फर्स्ट बिंदु कहाँ ये 7,2 -2, और बी मेरा यहाँ हो जाएगा। बी क्या है ये बिंदु बी ये बिंदु मान लेंगे। ये क्या है 5,1, और ये सी क्या हो जाएगा सी, इसको सी ले लेते हैं। सी क्या हो जाएगा 3, ये बिंदु संरेखी है। ये क्या है 3 बिंदु संरेखी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 3 बिंदु संरेखी रहता है तो उसका क्षेत्रफल 0 रहता है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है दिए गए बिंदु क्या है संरेखी हो, ये तीनों बिंदु संरेखी हो तो के का मान क्या होगा। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 12 का हल है। 12 का हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे 12 के हल में लिखेंगे, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी है, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी है तो क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। दिए गए बिंदु क्या है संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संरेखी बिंदु ए बी सी का क्षेत्रफल संरेखी बिंदु ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। 0 होता है ना संरेखी बिंदु का क्षेत्रफल, आपको बेसिक क्लास में बताए थे और इसका फॉर्मूला भी लिखे थे। तो चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम x1 क्या हो जाएगा मेरा 7, x2 क्या हो जाएगा मेरा x2 5 हो जाएगा, x2 5 हो गया, और x3 क्या हो जाएगा मेरा x3 मेरा 3 हो गया। y1 क्या हो जाएगा y1 मेरा -2 हो जाएगा, और y2 मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y3 मेरा फाइनली क्या निकल जाएगा k। यही ना निकलेगा k का मान निकालना है। अधिक संरेखी बिंदु के लिए सूत्र बनाए थे हम, फॉर्मूला बनाए थे क्या x1, x2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
ये फॉर्मूला होता है संरेखी बिंदु के लिए, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। और बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो पहले बेसिक जाके देख लीजिए ताकि आपका सवाल आराम से बन जाए, आसानी से बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हम मान बैठाएंगे, x1 का मान मेरा है 7 और y2 का मान क्या है मेरा, y2 1 है, माइनस y3 मेरा k है, k प्लस x2 मेरा 5 है इंटू y3 क्या है मेरा, y3 k है, माइनस y1 क्या है मेरा, -2 और देखिए ये प्लस x3 क्या है मेरा, x3 यहाँ से लीजिए 3 है इंटू y1 मेरा, y1 -2 है, -2 और ये y2 क्या है मेरा, y2 1 है, यही ना है, इक्वल टू 0 क्षेत्रफल। अब देखिए इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 7 - 7 के, यही ना होगा, गुना किए के से, 7 में के से गुना किए, के इंटू 1 माइनस के है तो गुना कर दिए, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए 5 के होगा, और देखिए यहाँ पे माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुनी प्लस तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -+10 होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं इसको, रहने दीजिए 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के, माइनस गुनी माइनस +2, यही ना होगा, यही ना होगा, +3 गुनी +3 गुना, देख लीजिए यहाँ पे -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0, यही ना होगा। आगे चलते हैं, आगे गुना करेंगे 7 से 1 माइनस के को, 1 माइनस के को तो क्या हो जाएगा, 7 और -7 के प्लस ये हो जाएगा +5 के, अब +10, ये ना होगा, +10। अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस गुनी प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9, माइनस गुनी प्लस तो माइनस, 3 तिया 9 इक्वल टू 0। इतना तक में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे चलिए, ये और ये घट रहा है तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घट जाएगा, 2 माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस में 7 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 में से 10 घट जाएगा, क्या बचेगा, 1, और 1 को या के जोड़ देंगे यहाँ पे 7 से, किससे, 7 से, 1 7 1 8 हो जाएगा, क्या होगा, 7 1 8 हो जाएगा, +8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं या के का मान क्या निकल के आया मेरा, के का मान यहाँ पे देखिए 5 में से 7 घटा, 2 बचेगा ना, यहाँ 2 माइनस में 2 के। आगे चलिए, आगे -2 के इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे, -8 हो जाएगा, ये 2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या के बराबर क्या निकल के आया मेरा, के गुणांक में जो है वो RHS के बटा में भेज देंगे, के गुणांक में जो उसको कहाँ भेजेंगे, RHS के बटा में। देखिए RHS के गुणांक में 2 है, 2 को भेज दिए यहाँ, और ये काट दिए 4 से, 4 दफे में कट गया, तो के का मान फाइनली क्या निकल के आया, के इक्वल टू 4, के इक्वल टू कितना निकल के आया, 4 निकल के आया मेरा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अतः अतः के इक्वल टू 4 के लिए, 4 के लिए दिए गए बिंदु संरेखी है, संरेखी है, यही लिखेंगे ना। अतः के इक्वल टू 4 के लिए दिए गए 3 बिंदु संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा पे है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन तो नहीं, सेम क्वेश्चन है, संरेखी बिंदु तो कहाँ तक यूज होगा ये रहने देते हैं। देख लीजिए कितना को मिटाएंगे, इसके लिए ज्यादा नहीं मिटाएंगे, ये फॉर्मूला भी रहेगा, ये सारा का सारा चीज रहेगा। देख लीजिए कितना को बदलते हैं, ये बदल देंगे, ये बदल दिए, यहाँ पे लिखेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 0 होगा,
शून्य होगा, शून्य होगा ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो हम यहाँ पे देखिए क्या नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, 13 नंबर। 13 नंबर आपको बता चुके हैं, यदि बिंदु ये तीन बिंदु संरेखी है तो सिद्ध करे कि एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई इक्वल टू एक होता है, ये प्रूव करना है। तो देखिए तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। मान लीजिए ये ए बी सी तीनों बिंदु है, ए बी सी, ए बी सी तीन बिंदु है, यही मान लेते हैं ये तीन बिंदु है और तीनों एक संरेखी है। तो देखिए ए मान लेंगे हम x कोमा जीरो, x कोमा जीरो को, और y मान लेंगे हम ये b मान लेंगे हम 0 कोमा वाई, 0 कोमा वाई, और c क्या हो जाएगा मेरा, c 1 कोमा 1, 1 कोमा 1। तो प्रूव करना है एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई इक्वल टू एक, यही प्रूव करना है ना, यही प्रूव करना है। तो देखिए x1 का मान यहाँ पे लिखते हैं, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा मेरा, x2 0 हो जाएगा, और x3 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। y1 बोलिए, y1 0, y2 क्या होगा y, और y3 मेरा फाइनली क्या निकल जाएगा 1। अब देखिए आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ये बिंदु किस एक्सिस पे है, x, 0 किस एक्सिस पे होगी, x, 0 ये जो निर्देशांक है ये किस बिंदु का निर्देशांक है, किस एक्सिस का है, ये बिंदु किस एक्सिस पे है। आपको पता होगा अगर बेसिक क्लास देख चुके हैं, x, 0 का जो निर्देशांक होता है वो x एक्सिस पर होता है, यानी कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है जो कि यहाँ पे है, और x का वैल्यू कुछ कांस्टेंट होता है। तो आपको पता हो गया होगा ये किस बिंदु का निर्देशांक, किस एक्सिस का निर्देशांक है, तो ये x एक्सिस का निर्देशांक है। और इसके बारे में भी पता हो गया होगा 0 कोमा y है, y के एक्सिस पे ये है, ये क्या है, y एक्सिस पे बिंदु है। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस पे बिंदु है। तो आगे चलते हैं, मान रख देते हैं। देखिए रेखी संरेखी बिंदु एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या होगा, शून्य होगा। पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, पीछे वाले क्वेश्चन बनाने के क्रम में। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य होगा ना। अब देखिए x1 का मान बैठाएंगे यहाँ पे, x1 क्या है मेरा, x है, y2 y है, माइनस y3 क्या है 1 है, प्लस x2 क्या है मेरा, x2 0 है, और ये y3 क्या है, y3 1 है, माइनस y1 क्या है 0, प्लस x3 मेरा 1 है, और y1 क्या है मेरा, y1 0, y2 क्या है मेरा, y2 y है, इक्वल टू 0, यही ना होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, गुना कर देंगे, ये y गुना y तो x y हो जाएगा, x गुना y तो x y हो जाएगा, ये माइनस गुनी प्लस तो माइनस x हो जाएगा। ये देखिए 0 से गुना करेंगे, 0 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0, ये 0 डिब्बा सबको 0 बना देगा क्योंकि उसका गुना गुना किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। अब प्लस इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 गुना y करेंगे तो y इक्वल टू 0 होगा, होगा ना। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस क्या बचा यहाँ, एक्स वाई माइनस एक्स, ये 0 0 को छोड़ देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स वाई को हम उस साइड ले जाएंगे, या एक्स वाई को उस साइड ले जाएंगे, या लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई होगा, होगा ना। कुछ नहीं करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बचा इक्वल टू माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ x प्लस वाई बराबर एक्स वाई हो गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ भाग दे देंगे सभी पदों में एक्स वाई से, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर दोनों तरफ एक्स वाई से भाग दे देंगे। तो देखिए ये मेरा है, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स वाई, यही ना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को इसके साथ x कोमा एक्स बाय वाई प्लस y को एक्स वाई के साथ
एक्स वाई बाय एक्स वाई। अब देखिए x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, खत्म, सूख गया। x से x को सुखाएं, y से y को सुखाएं, एक्स वाई को एक्स वाई से सुखा दिए, बचा क्या यहाँ, यहाँ बच गया मेरा 1 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, 1 ना बच गया, एक्स वाई से सूख गया, क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, ये मेरा सिद्ध हो गया, ये क्या निकल गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, हो गया, प्रूव्ड कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। यही ना बोल रहा था सिद्ध करने के लिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, यही प्रूव करने के लिए बोला गया था। देखिए ये मेरा आंसर फाइनली हो गया। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बोर्ड पे हम क्वेश्चन 15 को बताएं इस वीडियो में ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ज्यामिति से आपका क्वेश्चन 8 नंबर फिक्स है, यानी कि 8 नंबर फिक्स, 4 क्वेश्चन रहता है 2-3 से, 4 क्वेश्चन फिक्स है आपका 8 नंबर, अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 14 नंबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रम से ए बी सी दिया हुआ है। मान लेंगे त्रिभुज ये है मेरा त्रिभुज मान लेंगे कि ये त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है क्या, 2,1, बी क्या है 4,5 और सी क्या है मेरा, सी हो जाएगा 0,3, यही ना है त्रिभुज, ये त्रिभुज है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पहले x1 का मान, x1 क्या है, x2 x1 x3 लिख लेते हैं और y1 y3 पहले लिख लेते हैं। x1 क्या है मेरा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x2 मेरा क्या हो जाएगा, x2 4 और x3 मेरा हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा मेरा 1, ये देखिए y1 ये है और y2 मेरा हो जाएगा क्या 5, y3 हो गया मेरा क्या फाइनली 3, यही ना है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए इस पे बैठाएंगे मान 1/2 इंटू x1 क्या है मेरा 2 है, 2 y2 मेरा 5 है, 5 माइनस y3 मेरा 3 है प्लस x2 मेरा 4, यहाँ देखिए x2 4 इंटू y3 क्या है मेरा 3 माइनस y1 देखिए y1 1 है 1 प्लस और x3 मेरा 0 है, x3 0 है, y1 क्या है मेरा y1 1 है माइनस y2 मेरा 5, यहाँ देखिए y2 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 पद नहीं भी लिखते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि 0 से गुना होने पर पूरा 0 ही होता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 1/2 इंटू 2 गुना, यहाँ देखिए घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्लस 4 गुना 3 में से 1 चल जाएगा 2 प्लस 0 गुना -4, यही ना होगा, इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ये 8 4 12, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये कट गया, बचा क्या 6 वर्ग इकाई, इसका आंसर निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया 6 वर्ग सेमी, 6 वर्ग इकाई निकल के आया, 6 वर्ग इकाई इसका आंसर निकल के आया, इसको सेमी
ये 6 वर्ग सेमी आंसर निकल के आया मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है 15। सिद्ध करें कि 3,3, a, 0,0,b संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3 है। तो सिद्ध करना है। देखिए, ये क्वेश्चन 13 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी वही उसी तरह से प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे 15 नंबर का हल। 15 का हल करेंगे। अब देखिए क्या होगा। 15 का बिंदु क्या बोला गया है, संरेखी है। मान लेंगे संरेखी ए, ये बिंदु एक यहाँ पे है जो ए है, ये बी, ये सी, ये ए क्या है मेरा, ए हो जाएगा, ये मान लेंगे 3,3, 3,3। बी क्या हो जाएगा मेरा, a,0 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, 0,b। यही ना होगा, संरेखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु क्या है, चूंकि बिंदु संरेखी है, संरेखी है, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, 0 के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। संरेखी बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो x1 तो होगा मेरा, x1 क्या हो जाएगा 3, और x2 जो होगा मेरा क्या होगा a देखिए x2, और x3 मेरा 0 हो जाएगा। y1 क्या होगा 3, y2 मेरा क्या हो जाएगा 0, और y3 मेरा b निकल जाएगा। यही ना हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि संरेखी बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। लिख चुके हैं ऊपर में। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, संरेखी बिंदु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लगा देते हैं त्रिभुज का 2x1 y2 माइनस y1 प्लस y3 x2 इंटू y2 माइनस y1 ये 1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको उधर साइड गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये 2 का गुना 0 से होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब मान बैठा देते हैं, x1 का क्या है 3 इंटू y2 क्या है मेरा 0 माइनस y3 क्या है b प्लस x2 क्या है a, y3 क्या है b, y1 क्या है 3 प्लस x3, देखिए x3 0 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा मेरा 3 माइनस y2 मेरा 0 इक्वल टू 0। यही ना होगा। अब देखिए गुना करेंगे, 0 3 गुना माइनस b प्लस a इंटू बी माइनस 3 प्लस ये 0 से गुना करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। ये डिब्बा को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए, यहाँ गुना करेंगे तो -3 भी होगा, प्लस ये ए बी हो जाएगा, ए गुना बी तो ए बी हो जाएगा, ए बी। अब माइनस गुनी प्लस तो माइनस 3a हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 0। इसको नहीं लिखेंगे आप, बराबर 0 या अब देखिए, इसको उस साइड भेज देते हैं, ए बी को उस साइड भेजेंगे RHS में, तो -3b माइनस 3a बराबर माइनस ए बी, माइनस कॉमन लेंगे
माइनस कॉमन लेंगे 3b, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 3a, यही ना होगा, 3a 3b होगा। अब देखिए क्या करना है, इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कट जाएगा, एलएचएस और आरएचएस में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब क्या निकल के आया, 3a प्लस 3b इक्वल टू ए बी, यही ना निकल के आया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 3ab से भाग दे देंगे, 3ab से भाग देने पर देखिए भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b बाय 3ab इक्वल टू ये क्या है, ab बाय 3ab, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए 3ab से। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3a बाय 3ab प्लस 3b बाय 3ab बराबर ab बटा 3ab, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब एलसीएम लेंगे तो 3ab एलसीएम आएगा और 3ab से 3ab कट जाएगा तो ab 3a ही बचेगा, और यहाँ पे 3ab से 3ab कट ही जाएगा तो क्या बचेगा, 3b ही बचेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 3a कैंसिल आउट यानी कि सूख गया, और 3b सूख गया, यहाँ पे a बचा हुआ है, और ab खत्म, सब खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, a बाय बी प्लस 1/a इक्वल टू 1/3, यही ना बचा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 1/b बराबर 1/3। ये मेरा प्रूव्ड हो गया कि दिए गए बिंदु क्या है, समरेखी है, दिए गए बिंदु क्या है, समरेखी है। और यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ था 0, संरेखी बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है, जो कि मान के चले, और मेरा ये प्रूव्ड हो गया। तो फाइनली ये आपको समझ में आ चुका होगा, बोर्ड पे दिए 15 सवाल को हल किए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये ज्यामिति का क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन आता है दोस्त, बहुत हल्का। आपको बिहार बोर्ड में ऐसा 5 चैप्टर है जो आप पढ़ लीजिएगा ना बढ़िया से, तो आपका नंबर मैथ में गनगना जाएगा, यानी कि 75-80 प्लस नंबर चल जाएगा मैथ में। देखिए एपी भी पढ़ा चुके हैं जो कि बहुत हल्का चैप्टर है, और उससे क्वेश्चन भी भर भर के पूछा जाता है। और ज्यामिति भी आपको बता चुके हैं सब्जेक्टिव, अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, वीबीआई मोस्ट वीबीआई। अगर उतना ऑब्जेक्टिव कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यामिति में। तो हम वीडियो दे चुके हैं ज्यामिति के और एपी का, दो वीडियो दे चुके हैं, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्लस बेसिक का अलग है वीडियो, और ऑब्जेक्टिव का अलग है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये दोनों चैप्टर हलवा है, ये दोनों चैप्टर क्या है, हलवा है। और एक तो चैप्टर पीछे पढ़ाए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी पढ़ लीजिएगा, बहुत हलवा चैप्टर है। तो देखिए ये चैप्टर फाइनली हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 को करा चुके हैं। अगर आप 15 को क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 6 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा इस चैप्टर से, 2 नंबर क्वेश्चन से। आगे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव ज्यामिति से। तो आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन था टारगेट, 15 क्वेश्चन को मार लिए हमने। अगले वीडियो में आएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि ज्यामिति से होगा, निर्देशांक ज्यामिति से होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी ये क्रैश कोर्स का मजा ले सके और क्वेश्चन हल कर सके एग्जाम में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।